हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 7 जुलाई को मामला लिस्टेड हो गया है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए। सरकार का साथ बेहद जरूरी है। 69,000 पदों पर भर्ती की मांग की गई है। क्या मिल सकती है नेक्स्ट नेट या 69,000 पदों पर भर्ती? तो पूरा विश्लेषण देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो सेशन के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, जब से कॉज लिस्ट जारी हुई है, एक प्रकार से ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित जी की बेंच में, ट्रिपल बेंच में, जिस बेंच ने जो 21 मई का आदेश पारित किया था, जिस ट्रिपल बेंच ने, उसी बेंच में मामला लिस्टेड हुआ है। और साथ ही साथ 9 जून के ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के लिए आईए डाली गई थी, अर्जेंसी दाखिल हुई थी कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका हित प्रभावित हो रहा है 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न ना करने की वजह से। तो कुल मिलाकर ये कुछ ग्राउंड्स लिए गए हैं, उन ग्राउंड्स पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। पूरी की पूरी आइए जो है सूबेदार सिंह वाली में जो भी आइए पड़ी थी। देखिए, राम शरण मौर्य की जो अपील है वो 14 की ही लिस्टेड है, मतलब फाइनली सुनवाई के लिए 14 तारीख ही नियत तिथि है। लेकिन यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए जो सुनवाई है वो 7 जुलाई को होगी और 9 जून के ऑर्डर के मॉडिफिकेशन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का साथ रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि शासन स्तर पर जो भी तैयारियां हैं वो 14 जुलाई को लेकर की हैं। आपने बहुत पत्रों के माध्यम से देखा भी होगा, ऑफिशियल लेटर भी रहा सरकार का, उसमें ये रहा कि 14 जुलाई को मजबूत पैरवी की जाए, प्रभावी पैरवी की जाए, विधि विशेषज्ञों से परामर्श भी लिया जा रहा है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं। और देखिए, यहाँ पर एक बिंदु ये भी है कि 6 जुलाई तक डेटा मांगा गया था 40-45 उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का रोल नंबर सहित। तो 6 जुलाई तक डेटा जमा करने की तिथि थी और फिर इसके बाद 14 को फाइनली जो है जज साहब ने मैटर को लगाया था। लेकिन यहाँ पर दो तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में अगर जज साहब ने थोड़ा सा रुचि ली और इसके बाद सरकार भी साथ आ गई, सॉलिसिटर जनरल के साथ अगर प्रेजेंस होती है, शासन स्तर से सॉलिसिटर जनरल के साथ सरकार में भी प्रेजेंट रहे 7 तारीख को भी, तो अवश्य ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिल सकता है और 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश भी पारित तो हो सकते हैं। लेकिन इसके इतर एक संभावना ऐसी भी है, अगर शासन स्तर से मौजूदगी नहीं रहती तो अवश्य ही इसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपकी 14 जुलाई को ही देखने के लिए मिलेगी। तो दो प्रकार की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर बेहद प्रबल संभावना की बात करें तो इसमें जो है सुनवाई की जो उम्मीदें हैं वो कम नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर विरोधियों के द्वारा, विरोधी क्या कह लें कि जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं 14 जुलाई को ही पैरवी करेगा कि 14 जुलाई को फाइनली बहस करवाई जाए। 14 जुलाई को पहले भी शासन ने मॉडिफिकेशन के लिए और फाइनल हियरिंग के लिए मामला को लिस्टेड किया था। लेकिन यहाँ पर एकदम से नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट को इरिटेट किया जा रहा है, बार बार मामले की लिस्टिंग करवाई जा रहा है। तो देखिए, इरिटेट का यहाँ पर मैटर नहीं है। अगर सब लोग राजी रहते हैं, सभी पक्ष विपक्ष, और इसके बाद जज साहब ने थोड़ा सा अगर इंक्लिनेशन दिखाया, क्योंकि यूयू ललित साहब जिनका जो ऑर्डर है 21 मई का, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, 21 मई को ये चीजें नहीं निकल के आई थी। तो 21 मई का ऑर्डर और फिर 9 जून का ऑर्डर, 9 जून के ऑर्डर में यूयू ललित साहब नहीं थे और वही ऑर्डर ऐसा है जिसने साफ साफ कह दिया कि 37,339 पोस्ट आप रिजर्व करिए, बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करिए। तो मे बी यूयू ललित साहब इसको जो है सीरियसली ले लें और मॉडिफिकेशन पर सुनवाई भी संभव हो पाए। लेकिन जो है यहाँ पर जो ज्यादा उम्मीदें, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, वो नेक्स्ट डेट की ही हैं। बहुत उम्मीदें पाल के न रखिएगा, लेकिन इसमें सुनवाई की पूरी संभावना है। अब वो भाग्य का और उस समय का फेरबदल होगा कि क्या कुछ होने वाला है, और जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या कुछ होगा। तो कुल मिलाकर ये कुछ संभावनाएं हैं दोस्तों, जिन पर चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्राउंड वगैरह पर क्या कुछ डिस्कशन हुआ है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे।